कमोडिटी मार्केट में सबसे ज्यादा बिकवाली अगर आप देखें तो चांदी में दिख रही है। चांदी की गिरावट बढ़ती जा रही है। 1700 रुपए से ज्यादा चांदी टूट चुकी है। 89,000 रुपए के नीचे भी इंट्राडे में आ गई थी। अभी भी भाव 89,050 के लेवल पर है। गोल्ड में भी बिकवाली बढ़ी है। करीब करीब 1300 रुपए सोना सस्ता हो चुका है। पिछले हफ्ते हमने देखा था सोने में 6% से ज्यादा की तेजी थी और आज हफ्ते के पहले ही दिन दोनों ही काउंटर में भारी मुनाफा वसूली दिख रही है। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या ये मौका है? इस गिरावट में एंट्री करनी चाहिए? खरीदारी के मौके हैं और ये मौका है गोल्ड में खरीदने का या चांदी खरीदने का या दोनों खरीदने का? इसी पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। विरूपन मजूमदार हैं, bmazumdar.com के टेक्निकल एनालिस्ट हैं। दिव्या गगलानी है, कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट एक्सिस सिक्योरिटीज से। अनुज गुप्ता हैं, हेड कमोडिटी और करेंसी HDFC सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अनुज जी बताइए, चांदी या सोना क्या खरीदना चाहिए या दोनों खरीदारी से अभी बचनी चाहिए और नीचे आने दे भाव? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट वीक हमने देखा कि जो वॉर सिचुएशन थी उसकी वजह से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा था। और उसके बाद अगर हम देखें तो आज जो ओपनिंग हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, करीबन आप देखेंगे तो गोल्ड का भाव करीबन $51 करेक्ट होके $2660 के आसपास आ गया है। और अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो वहां भी करीबन 2.25% की गिरावट है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो एक डॉलर के आसपास की गिरावट हम सिल्वर में देख रहे हैं। एमसीएक्स की अगर उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े पॉज यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे और इंटरेस्ट रेट जल्दी से कट होते हुए नहीं दिखाई देंगे, जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर मॉर्निंग से ही एक करेक्शन मोड में आते हुए दिखाई दिए। तो लग रहा है कि एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो हमने पिछले हफ्ते देखी थी वो प्रॉफिट बुकिंग इस हफ्ते यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो हमारा व्यू है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड इस हफ्ते देखा जा सकता है। हालांकि प्राइस काफी करेक्ट हो चुके हैं, बट हमें लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से और वीकली पर्सपेक्टिव से सेलिंग प्रेशर आपको गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकता है। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर करीबन अगर प्राइस 77,000 के ऊपर आते हैं, करीबन 77,175 के आसपास मिलते हैं तो वहां बिकवाली करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है करीबन 77,900 पे लगाएं। टारगेट करीबन 75,750 तक देखा जा सकता है। और चांदी के अंदर भी हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 90,080 के आसपास बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 91,525 का लगाएं। टारगेट करीबन 86,500 तक देखा जा सकता है। और लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में एक बार अगेन प्राइस $30 के नीचे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए अगर हम ओवरऑल सेंटीमेंट को देखें तो काफी रेंज बाउंड मोमेंटम हम गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं, क्योंकि जहां वॉर सिचुएशन दिख रही है उससे गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स जो इंक्रीज हो गया करीबन 1 साल के हाई लेवल पर है, वो थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर पर ब्रेक लगाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसकी वजह से फेडरल रिजर्व अपने हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी है उसको पॉज करता हुआ दिखाई दे। तो मिक्स ट्रेंड है गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि मिक्स्ड जो न्यूज है वो मार्केट में आती हुई दिख रही है, मिक्स सेंटीमेंट है। तो मुझे लगता है कि काफी रेंज बाउंड मार्केट रहने वाली है। आपको एक लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिलेगी और हायर लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि हमने पिछले हफ्ते और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है। तो मुझे लगता है कि पोजिशनल वाइज पोजिशंस ना बनाए, शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर वीकली पर्सपेक्टिव से भी और आज के लिए भी जहां भी आज ऊपर में मौका मिले तो बेचकर ही जाए सोना और चांदी। चांदी तो अनुज जी को लगता है कि 86,500 रुपए, यानी यहाँ से करीब करीब 2,500 रुपए की और गिरावट अनुज जी को दिख रही है, यानी तेज गिरावट की संभावना अभी भी चांदी में बरकरार है। जबकि 1,800 रुपए 2% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है, उसके बाद भी इतनी गिरावट और दिख रही है और गिरावट ये बढ़ती जा रही है। अगर इंट्राडे चार्ट के जरिए आप देखेंगे तो साफ आपको दिखाई देगा कि किस तरह से गिरावट बढ़ी है। शो से पहले हमने देखा था हजार रुपए की गिरावट थी, वो गिरावट बढ़ गई है। 1200-1300 की गिरावट गोल्ड में और चांदी में 1,800 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। आप बताइए विरूपन, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की गिरावट गोल्ड और सिल्वर में बढ़ी है आज, ये कंटिन्यू हो सकती है फॉल और कहां तक, कितना गिर सकता है सोना, चांदी कितनी गिर सकती है? कि विष्णु जी, जिस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, पहले तो मैं सिल्वर के बारे में बताऊंगा। सिल्वर एग्जैक्टली अभी फिलहाल 20 एंड 50 डेज EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और जिस तरह से MCX में यहाँ पे चार्ट बना है, इट्स लाइक ए हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। और हेड एंड शोल्डर पूरे अप ट्रेंड का रिवर्सल जैसा हो सकता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा लग रहा है कि जिस अनुज ने बताया कि शॉर्ट टर्म में शायद सिल्वर में डिक्लाइन पॉसिबल है और लैगार्ड बिहेव कर रहा है। जिस तरह से गोल्ड ने जिस तरह से पुल बैक दिया था, उस तरह से सिल्वर 87 से अराउंड 91,000 के आसपास एक पुल बैक दिया था, स्लाइटली बिलो द 20 एंड 50 डेज एरिया।
तो यहाँ पे जिस तरह से अभी जो बुलिश क्रॉसओवर होके बाजार गया था 1 लाख के आसपास, अभी सिनेरियो ऐसा है कि बाजार दोनों मूविंग एवरेज जो शॉर्ट टर्म की एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और बायर्स अभी थोड़ा निगेटिव है। तो फिलहाल जो ये लो बनाया था 87,021, जो एक लो से बाउंस बैक आया था, ये थोड़ा सा एक मॉडरेट सपोर्ट है और यहाँ पे शायद बाजार छूने के लिए कोशिश करेगा। और ये ब्रेकडाउन के बाद शायद सिल्वर 82,000 to 83,000 दिखा रहा है चार्ट के हिसाब से। तो फिलहाल यहाँ पे कोई बाइंग नहीं फिलहाल के लिए, बाय ऑन डिप्स भी नहीं है फिलहाल के लिए। मे भी लगता है कि 1-2 वीक थोड़ा वीकनेस रह सकता है और जब ये बाजार अगर 92,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है गोइंग फॉरवर्ड, तभी शायद यहाँ पे फिर बाइंग आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरह सिनारियो बिल्डअप हो रहा है, जिस तरह अनुज ने बताया कि रेट कट का जो होप्स है शायद थोड़ा वेन हो सकता है, और जिस तरह से करेंसीज में चेंजेस हो रहा है ट्रेड वार के कारण हो रहा है, तो फिलहाल लग रहा है कि सिल्वर इज लूजिंग चाइन। और ये जो चाइनीज जो जिस तरह से स्पाइक आया था इकोनॉमी में, थोड़ा सा स्टिमुलस आएगा, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में रिकवर होगा, जो होप्स था थोड़ा वेन हो रहा है। तो लग रहा है कि सिल्वर में शायद शॉर्ट टर्म में 82,000 83,000 के आसपास हो सकता है। और गोल्ड में लास्ट वीक हम लोगों ने बात किया था कि गोल्ड ओवरऑल शायद एक करेक्टिव फेज में है और यहाँ से नीचे जो रिकवरी था वो काफी स्ट्रांग था। लास्ट वीक हम लोगों ने बात भी किया था और बाइंग के लिए भी हम लोगों ने बात किया था। 73,000 से 77,000 पहुंच गया था बाजार। तो इट्स लाइक ए वेरी स्ट्रांग पुल बैक, और ये करेक्टिव पुल बैक का जो पहला पुल बैक होता है काफी स्ट्रांग होता है। उसके बाद अभी जो गोल्ड में मोस्टली अभी फिलहाल तो एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है 20 एंड 50 के ऊपर, लेकिन लग रहा है कि ये प्रोबेबली जो पुल बैक अभी ओवर है शायद गोल्ड भी करेक्ट करने के लिए कोशिश करेगा। अभी 76,400 के आसपास है, यहाँ से शायद ये 75,000 74,500 आने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज ही रहेगा शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में, जब तक गोल्ड 77,700 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक एक फ्रेश बाइंग आना फिलहाल के लिए मुश्किल है। अभी फिलहाल के लिए जो ये लेवल है 77,600 के ऊपर स्टॉप लॉस लाके एवरी पुल बैक इज अ सेल फॉर टाइम बिगिंग गोल्ड। और सिल्वर में भी थोड़ा पुल बैक आता है तो 89,900 700 सब लेवल पे पुल बैक आता है तो बेचना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो बेचने की सलाह यहाँ पर आ रही है मिठूपन की तरफ से। आप बताइए दिव्या गगलानी, आपकी राय क्या है गोल्ड सिल्वर पे? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट वीक में जो रैली आई गोल्ड और सिल्वर में, इट वाज बिकॉज ऑफ द सेफ हेवन बाइंग, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ा था यूक्रेन और रशिया के बीच में। गोल्ड में करीब करीब हमें कॉमेक्स में 6% की ये रैली देखने मिली। पर अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर ने एक अंडर परफॉर्म किया, सिल्वर में ज्यादा हमें मोमेंटम देखने नहीं मिला क्योंकि जो इंडस्ट्रियल मेटल जो है ऑलरेडी थोड़ा प्रेशर में चल रहा था। ये हफ्ते की बात करूँ तो हमें एक सेल ऑफ देखने मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला हायर लेवल से। लास्ट वीक जो डेटा आया था जॉबलेस क्लेम का तो वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आया, तो उससे वजह एक्सपेक्टेशन हो गया कि जो एग्रेसिव रेट कट है मे बी वो पॉसिबल नहीं है, जो कि एक नेगेटिव साइन है गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो मेरा भी व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा। अगर इंट्राडे में अगर गोल्ड 76,850 के करीब आता है तो वहाँ पे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 77,050 का रखे और टारगेट नीचे में 76,600 का मेंटेन करके चले। चांदी भी हम बेच सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं 89,800 के करीब, स्टॉप लॉस हम 90,300 का रखें और नीचे में स्टॉप टारगेट है 89,200 का मेंटेन करके चले। तो ये व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर आपकी तरफ से। चलिए एक और काउंटर है आज जहां पर जबरदस्त तेजी दिख रही है, वो है नेचुरल गैस। हालांकि शुरुआती कारोबार में 8% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा था, अब भी 5% से ज्यादा की तेजी नेचुरल गैस में है, 293 रुपए के ऊपर। देव्या, क्या लग रहा है आपको, ये तेजी और आगे बढ़ेगी क्या? 281 का जो भाव दिख रहा है ये नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का है और दिसंबर का वायदा है 293 के ऊपर। क्या ये तेजी और कंटिन्यू होगी, आगे बढ़ेगी दिव्या? मैं टेक्निकली बात करूँ तो प्राइजेस एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। प्राइजेस जो हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है 285 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, नीचे में 260 का सपोर्ट बना के रखा है। तो जब तक ये ट्रेडिंग बैंड इंटेक है तो तब तक हमें रेजिस्टेंस के आसपास सेल करना चाहिए, सपोर्ट के वहाँ पे बाय करना चाहिए। तो करंटली 285 का जो पुट ऑप्शन है वो 17 के करीब आता है, वहाँ पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 15 रुपए का रखे और टारगेट ऊपर में 20 का मेंटेन करके चले। ये आपकी तरफ से। आप बताइए बिटूपन, आपको कैसा दिख रहा है नेचुरल गैस यहाँ से? नेचुरल गैस में सर एग्जैक्टली अभी बायस टू ओवरऑल बुली जैसा बना हुआ है। और जिस तरह से यूएस का ड्रिलिंग नहीं हुआ था, ज्यादा सप्लाई कंसर्न बन सकता है अगर सडन विंटर डिमांड पिकअप होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रीजन पे विंटर सीजन में।
तो इसके लिए काफी जो फार कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम, वेरी हाई प्रीमियम, लास्ट वीक ऐसे हो रहा था। लेकिन ऐसा है कि काफी हद तक रैली हुआ है और यहाँ पे फेस थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है और ये पूरे वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। और फिलहाल जो चार्ट बना हुआ है सेम सिनेरियो 260 एंड 30 का 300 का एक रेंज बना हुआ है। अगर किसी को यहाँ पे शॉर्ट लेना है तो अगेन रिस्की थिंग, इट विल बी लाइक अगर ये बाजार 305 के आसपास जाता है तो प्रॉब्ली वहां पे एक शॉर्ट ले सकते हैं 315 के ऊपर स्टॉप लॉस, काफी बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। और 280 या 285 टारगेट ले सकते हैं। अगर ये कॉन्ट्रा अगर आता है बाजार 258 260 शॉर्ट टर्म में आता है तो मेरे हिसाब से वहां पे फिर बाइंग बन जाएगा, उठे स्टॉप लॉस बिलो 245, तो वहां से फिर एक बाउंस बन सकता है। तो ये पूरा एक ब्रॉडर जो रेंज बना है बाजार में, ये थोड़ा वोलेटाइल है, रेंज के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं नेचुरल गैस में एज ऑफ नाउ। आप बताइए अनुज जी, आपको क्या लग रहा है नेचुरल गैस यहाँ से और तेज होगा? क्या कॉल है, ट्रेडिंग कॉल क्या है आज के लिए? अनुज जी देखिए लास्ट वीक भी हमारा पॉजिटिव आउटलुक था और इस हफ्ते भी हमें लग रहा है कि पॉजिटिव आउटलुक रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से विंटर सीजन एस्केलेट हो रहा है और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन भी इंक्रीज हो रहा है, मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। और टेक्निकल बाउंस बैक भी हमने नेचुरल गैस में आते हुए देखा। वॉल्यूम्स नो डाउट काउंटर में बढ़ते हुए दिखाई दिए, और जनरली हम देखते हैं कि विंटर सीजन में अच्छा खासा वॉल्यूम हम मार्केट में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि नवंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में मेरा बाय कॉल रहेगा। करीबन 286 के आसपास खरीदारी करें, 275 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 305 तक देखा जा सकता है। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 305 का जो कॉल ऑप्शन है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का, करीबन 19 रुपए के आसपास चल रहा है। वहां पे 15-16 की रेंज में अगर प्राइस आए 1-2 रुपए नीचे करेक्ट हो तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 5 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाएं, 35 रुपए तक का टारगेट देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि ऑप्शन के थ्रू 305 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और फ्यूचर्स में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो ये व्यू आ गया है 305 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह नेचुरल गैस। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड पिछले हफ्ते हमने देखा था करीब 5% की तेजी दिखी, लेकिन आज हल्की नरमी दिख रही है। क्या तेजी अभी भी बरकरार रहेगी? ट्रेंड कैसा दिख रहा है? दिव्य आप बताइए, क्या कॉल है फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी बताइएगा क्रूड में। क्रूड की बात करूँ तो लास्ट वीक जैसे कि आपने कहा कि नाइमेक्स में ऑलमोस्ट 6% की रैली देखने मिली। मेनली वॉर प्रीमियम जो उसके अंदर देखने मिला, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ गया था यूक्रेन और रशिया के बीच में। पर अगर ओवरऑल में अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो डिमांड कंसर्न अभी भी चाइना की ओर से बने हुए हैं, और साथ ही जो डॉलर इंडेक्स जो मंथली हाई पे चल रहा है, तो वो भी एक नेगेटिव साइन है प्राइजेस के लिए। तो जब तक प्राइजेस फ्यूचर्स में 6200 के ऊपर सस्टेन नहीं करते, क्लोज नहीं रहता, तब तक मेरा व्यू सेल ऑन राइज का रहेगा। इंट्राडे के लिए 6000 का जो पुट ऑप्शन है, अगर वो 170 करीब आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 140 का रखें और टारगेट ऊपर में 210 का मेंटेन करके चले। आप बताइए अनुज जी, क्या कॉल है ऑप्शंस में? देखिए क्रूड के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेंटीमेंट क्रूड में पॉजिटिव रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से थोड़ा एस्केलेशन रह सकता है। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे खरीदारी की कॉल रहेगी। हालांकि अगर हम ऑप्शंस के थ्रू भी देखें तो हमें लगता है कि क्रूड में करीबन 6100 के आसपास का जो कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 133 के आसपास चल रहा है अभी। अगर ये 120 तक मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 80 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट करीबन 190 तक देखा जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स में हमें लगता है कि जल्दी ही आपको 6080 6100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 6100 का कॉल ऑप्शन में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। में खरीदना है तो 5975 पे खरीदे। ऑप्शंस में 6100 के स्ट्राइक की कॉल खरीद सकते हैं। आप बताइए बिटुपन, आपकी राय क्या है क्रूड पर? देखिए क्रूडल में मैं थोड़ा लास्ट वीक थोड़ा बेरिश था, लेकिन जियोपॉलिटिकल के कारण मार्केट में थोड़ा पुल बैक आया था। और ये जो 6000 के लेवल है यहाँ पे शायद थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ से एक डिप बन सकता है छोटा सा। ऐसा नहीं कि बाजार में सेलिंग आया, जिससे अनुज ने बताया था मे बी डिक्लाइन होने के बाद से बाइंग आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है क्रूडल में विंटर डिमांड के कारण। तो इंट्राडे के प्योर इंट्राडे के हिसाब से 6000 के आसपास मेरे हिसाब से बेच सकते हैं, या 5950 वाला जो पुट है ये 165 to 170 में लेके 210 तक टारगेट रेस लग सकते हैं। या जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये प्रोबेबली 5880 5900 का टारगेट इंट्राडे के लिए ले सकते हैं, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है। लेकिन गोइंग फॉर एक भी मान के चलिए, जब 6060 का जो लेवल है शायद ये अगर टूटने के बाद बाजार में स्पाइक भी बन सकता है टुवर्ड्स 6250। तो ये प्योर इंट्राडे में अगर लेते हैं तो इंट्राडे शॉर्ट ही बनेगा। गोइंग फॉर नहीं लग रहा है कि शायद बाजार में विंटर डिमांड के कारण शायद बॉटम लेवल से अराउंड 5880 5900 ये सब लेवल से शायद बाजार बाउंस बैक करने के लिए कोशिश करेगा। तो आज के लिए सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट
फॉर टारगेट ऑफ 5880 टू 5900। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बेस मेटल्स की बात होगी और एग्री मार्केट में आज कहां पे मौके दिख रहे हैं ये भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स की चाल अगर आप देखें तो आज तेजी बेस मेटल्स में एल्युमिनियम लेड में करीब करीब आधे % की तेजी है। लेड का दिसंबर वायदा 180 रुपए 50 पैसे के करीब, एल्युमिनियम 245 के करीब, कॉपर 4.25% से ज्यादा की तेजी के साथ 808 रुपए के करीब और जिंक बिल्कुल सपाट 278 रुपए 40 पैसे पे। क्या पसंद है दिव्या आपको बेस मेटल्स में? कॉपर की अगर मैं बात करें तो लास्ट फ्राइडे को हमें अच्छा एक करेक्शन देखने मिला प्राइजेस में। अगर मैं ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स की बात करूँ तो थोड़ा कॉशियस है। चाइना ने जो स्टिमुलस अनाउंस किया था तो उससे ज्यादा मार्केट में ज्यादा हमें एक एक्साइटमेंट नहीं देखने मिला। और एज ऑफ नाउ इंडस्ट्रियल मेटल में एक ओवरहैंग बना हुआ है क्योंकि जब भी प्रेसिडेंट ट्रम्प टेक ओवर करेंगे तो सब लोग वही एक देख रहे हैं कि उनका अप्रोच क्या रहेगा चाइना की तरफ, एग्रेसिव स्टांस रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि तब तक बेस इंडस्ट्रियल मेटल्स जो है ओवरऑल एक रेंज में ही ट्रेड करेगा और कॉपर पर्टिकुलरली 780 से लेके 830 का जो एक ये रेंज है उसमें ही ट्रेड कर सकता है। इंट्राडे के लिए मेरा सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो काफी हाई पे है तो नेगेटिव साइन है वो इंडस्ट्रियल मेटल के लिए। तो इंट्राडे में अगर जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है अगर 814 के करीब आता है तो वहां पे बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 818 का रखे और टारगेट नीचे में 808 का मेंटेन करके चले। तो ये व्यू है आपकी तरफ से मेटल्स को लेकर। आप बताइए अनुज जी, क्या पसंद आ रहा है आपको आज? देखिए विष्णुमोहन जी, जिस तरीके से हम सभी मेटल स्टॉक्स में तेजी देख रहे हैं, डाउ जोन्स में हम अच्छी खासी रिकवरी देख रहे हैं, तो मेरा व्यू है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में रहेगा। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पॉजिटिव होती हुई दिख रही है तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में एक ट्रेंड आ सकता है और चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज है वो भी थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। हालांकि थोड़ा स्लो पेस है बट हाँ, जिस तरीके से हम रिकवरी देख रहे हैं हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में और एक वीकली पर्सपेक्टिव से बाई साइड में ट्रेड आ सकता है। तो कॉपर में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में कॉल रहेगा क्योंकि नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायरी की तरफ है, तो दिसंबर में करीबन 802 803 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 794 पे लगाएं, टारगेट हमें लगता है कि 820 822 तक देखा जा सकता है, तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। सिमिलरली जिंक हालांकि थोड़ा स्टेबल है बट हाँ, जिंक में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा अट्रैक्शन लोअर लेवल्स पे आ रहा है, तो जहां पर हमें लगता है कि खरीदारी के तौर पे ट्रेड ले सकते हैं। करीबन 275 में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी का ट्रेड बनाए, स्टॉप लॉस 271.80 का लगाया, टारगेट 283 84 तक देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि बेस मेटल में ये हफ्ता थोड़ा सा एक साइडवेज टू पॉजिटिव हो सकता है, तो निचले स्तरों पे खरीदारी करने की कोशिश करें। पे खरीदारी करें, जिंक 275 पे खरीदे, 282 से 284 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह अनुज जी की है। आप बताइए बिटकॉइन, आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? मेटल्स में देखिए कॉपर में एक इंट्राडे पुल बैक रहना चाहिए। पुल बैक आने के बाद शायद वहां पे हम लोग सेल पे करेंगे। 812 टू 813 का एक पुल बैक फिलहाल के लिए पॉसिबल है और मेरे हिसाब से वहां पे शॉर्ट बनेगा विच इज स्टॉप लॉस अबव 816 और टारगेट रहेगा 805 या 802 तक रहेगा। तो इंट्राडे में कॉपर में शॉर्ट है और मोस्टली रेंज बाउंड सा ट्रेड है, बहुत ज्यादा रिकवरी भी नहीं, रिकवरी थोड़ा शॉर्ट टर्म ही रहेगा 112-13 के लिए, तो वहां पे सेल कर सकते हैं। जिंक में शायद डिप्स में बाय कर सकते हैं, अभी जिंक फिलहाल के लिए नहीं, अराउंड 276 275 के आसपास ही बाइंग रहेगा, उनके टारगेट ऑफ 286 टू 85। लेकिन फिलहाल के लिए जो वीकनेस है वो कॉपर में परसिस्ट लग रहा है। 812 813 में कॉपर सेल करना विल बी बेटर आइडिया फॉर टुडे। ओके, चलिए एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में आज धनिया में जो तेजी थी वो अब कम हो गई है, अब 7900 रुपए के आसपास हालांकि अभी भी है, लेकिन जीरा और हल्दी यहाँ पर दबाव दिख रहा है मसालों में। अनुज जी, इन तीनों ही मसालों पर अपना व्यू बताइए, क्या पसंद है आपको जहाँ तेजी बन सकती है ज्यादा? देखिए अगर आप एग्री में बात करेंगे या मसालों की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि कुछ ज्यादा तेजी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मार्केट एक रेंज में है क्योंकि डिमांड सप्लाई फैक्टर जो है इक्विवेलेंट है, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा तेजी मंदी देखने को मिलेगी। यहाँ शॉर्ट टर्म में आपको बाउंस बैक आ सकता है, मगर मुझे लगता है कि फिलहाल अगर हम जीरा, धनिया या अगर हल्दी की बात करें तो एक मोमेंटम है। हालांकि लास्ट वीक हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी थी, तो सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो फिर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। फिजिकल मार्केट में खरीदारी हम लौटती हुई देख रहे हैं, एक्सपोर्ट डिमांड हम देख रहे हैं जिसका असर भावों पे है, तो थोड़ा बहुत अभी और गिरावट आती है तो फिर एक अच्छा खासा बाउंस बैक हम दोबारा से मसालों में देख पाएंगे।
ग्वार में बताइए, ग्वार आज भी कमजोरी दिख रहा है, ग्वार सीड 5200 के नीचे है, ग्वारगम को देखिए ये भी 10,250 के आसपास है। क्या कब तक ये दायरे में रहेगा? कुछ तेजी की उम्मीद रखें या अभी इंतजार करना पड़ेगा? देखिए फिलहाल अगर आप देखेंगे तो कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है भावों में, रेंज में है करीबन। लास्ट 6 से 7 महीनों में हम देख रहे हैं कि 5100 से लेकर 5500 के बीच में है। हालांकि बीच में ब्रेकआउट लेने की कोशिश की थी मगर वो फिलहाल स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया। तो हमें लगता है कि मार्केट अभी रेंज में ही रहेगा। फिजिकल साइड में कोई खास डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, मार्केट स्टेबल है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल प्राइस एक रेंज में रहेंगे। रेंज वही 5100 से लेकर 5400 के बीच में है। जब तक 5 या 400 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता है तब तक हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा। फिजिकल साइड में देखेंगे तो कोई खास ऐसा अट्रैक्शन अभी नहीं दिख रहा है। हमें लगता है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड रहेगा। तो मार्केट ग्वार का भी कुछ समय तक और भी दायरे में रह सकता है। शुक्रिया अनुज जी आपका, बीटूपन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिव्या गगलानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही, ब्रेक का वक्त हो गया है। इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे, जहां देखें तो निफ्टी में 375 अंकों से ज्यादा की तेजी अभी भी है। निफ्टी बैंक 1100 अंक ऊपर है। क्या कुछ हो रहा है वहां वायदा बाजार में, बताएंगे आपको वायदा बाजार की हमारे खास पेशकश एफएनओ जंक्शन में। नमस्कार।